आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से कथा को सुनते हैं, क्योंकि ये काम रोज नहीं होते हैं, इसलिए मन से सुनिए ताकि फल मिले आपको। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपके लिए और सुनाता हूँ, आप लोग और सुनेंगे कि बहुत पहले की बात है। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ धरती पर घूमता फिरता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े पंडित जी का रूप लिया और लेने के बाद में उस ब्राह्मण के पास गए और आदर सहित बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना परेशान क्यों हो और आप भिक्षा क्यों मांगते हो? क्या कारण है भीख मांगने का? तो पंडित जी बोले कि हे भोले ब्राह्मण, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है और मजबूरी में भिक्षा मांगता हूँ, अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। भाई से खेती नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई साधन नहीं कमाने का, बुढ़ाड़ी है तो मजबूरी भिक्षा मांगने पड़ेगी उसे, है ना जी। तो भगवान जो रूप लेकर के आए थे विष्णु भगवान जी, वो बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आपकी गरीबी दूर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो पंडित जी बोले, हे प्रभु, हे भोले ब्राह्मण, कोई ऐसा उपाय बता दो जिस उपाय करने से हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम धन धान आदि से वृद्धि हो। तो जो सत्यनारायण भगवान पंडित जी का रूप लेकर के आए थे, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने यहाँ गुरुवार वाले दिन, महीना की पूर्णमासी को या फिर शुभ तिथि देख करके सुबह को या फिर शाम को अपने यहाँ परिया पंडित जी को बुलाए, पत्ते केले की फली, घी, दूध, दही सब सामग्री को ले आए और लाने के बाद में परिवार सहित बहुत विधि विधान से, तन मन से, भक्ति भाव से, सच्चे हृदय से सत्यनारायण भगवान की कथा करे। ऐसा करने से हर किसी मनुष्य की गरीबी दूर हो जाती है, उसे धन धान आदि की वृद्धि होती है, उस मनुष्य की सारी मन की इच्छाएं पूरी होती है। तो उन ब्राह्मण ने कि अगर हमारी गरीबी दूर हो गई तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करवाएंगे। यह विचार करने के बाद में यह विचार करने के बाद में वो अपने गांव को लौट रहे थे। पंडित जी जब वे गांव को लौट रहे थे तो भगवान की कृपा से उन्हें उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला। जहाँ उन्हें 100 रुपए मिलते थे वहाँ उन्हें 1000 रुपए मिले। बड़ा अच्छी बोनी हुई। तो वो पंडित जी बहुत खुश हुए, आज भगवान की कृपा से हमारी बड़ा अच्छी बोनी हुई है, बड़ा अच्छी आमदनी हुई है। तो रास्ते में से पक्के केले की फली, घी, दूध, दही सब सामग्री को ले आए और लाने के बाद में बहुत विधि विधान से, कर्म से, भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ऐसा करने से दो पंडित जी की गरीबी दूर हो गई और धन धान आग से वृद्धि हुई। आप लोग ध्यान दे रहे हो भैया, उन पंडित जी गरीबी दूर हो गई। अब तो वो पंडित जी हर महीने की पूर्णमासी के लिए कथा करने लगे। अब तो उन पंडित जी के यहाँ हर महीना की पूर्णमासी की कथा होने लगी और जितनी कथा करते थे उससे 1000 गुना लाभ मिलता था। 1000 गुना लाभ, जितने खर्च करते उससे ज्यादा मिल जाता था। तो हर महीने कथा करते थे वो। तो जब एक बार महीने के अंत में पूर्णमासी वाले दिन कथा कर रहे थे तो वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया। लकड़हारे को बहुत तेजी से प्यास लग रही थी और पानी पीने की इच्छा से वो पंडित जी के यहाँ चला गया। इनके यहाँ जो पंडित जी पहले बहुत गरीब थे उनके, तो उन
के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। कथा संपूर्ण होने के बाद में लकड़हारे को प्रसाद देने के बाद में उसने पूछा कि हे पंडित जी, ये आपने पत्ता लगा है केला के, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, पूरा परिवार बैठा है, ये आप क्या कर रहे हो? ध्यान दीजिए भाभी जी क्या है। तो पंडित जी बोले कि पहले हम बहुत गरीब हुए, जहाँ तहाँ भीख मांगते थे, और जिस दिन से हमने भाभी जी जिस दिन से हमने भगवान की कथा करवाई है, उस दिन से हमारे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है, और हमारे यहाँ सब चीज है, कोई हमारे कमी ना है। इसीलिए हम हर महीना की पूर्णमासी की कथा करते हैं। तो वह बूढ़ा आदमी बोला लकड़हारा कि हे राम देवता, हम भी बहुत गरीब है, जहाँ तहाँ लकड़ियाँ बेचते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, कथा कैसे होती है, कौन से दिन होती है, हमको भी इसका पूरा विधि विधान बता दीजिए, ताकि हम भी अपने करें और हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो गरीबी आपकी दूर हो गई तो गरीबी हमारी भी दूर हो जाएगी, है ना, पूजा पाठ करने से। तो प्रसाद खाने के बाद में, सब विधि विधान जानने के बाद में लकड़हारा अपने मन में सोचने लगा कि अगर हमारी गरीबी दूर हो गई तो हम भी पंडित जी की तरह अपनी कथा करवाएंगे। जैसे हमारा ना पुण्य बोल देते हैं या हवन बोल देते हैं कि भगवान जी हमारे ऐसे काम बन जाए तो हम अपने हवन करवाएंगे या अपने पुण्य करवाएंगे। तो इस तरह से लकड़हारे ने कथा बोल दी। तो भगवान जी ने उसके मन की बात को पढ़ लिया, है ना जी, कि इसने कथा बोल दी हमारी। तो भगवान की कृपा से जिस राजा के यहाँ वो लकड़ियां बेच रहा था, उसने